हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे डेसिमल के कुछ अलग टॉपिक। इससे पहले मैंने और जो पिछली वीडियो बनाई है उस वीडियो में मैंने डेसिमल के जो स्टार्टिंग के पार्ट हैं उसमें स्टार्टिंग से सारा समझाया है। जो अभी देख रहे हो उन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले उनको जाकर वहां वीडियो से आप पूरा समझे, फिर इस टॉपिक पे आइए। इस टॉपिक में हम करेंगे फ्रैक्शन एज अ डेसिमल, मिक्स्ड नंबर एज अ डेसिमल, decimal as a fraction, expand form as decimal, like decimal and unlike decimal। जितनी भी मैंने पहले भी डेसिमल का एक पार्ट वीडियो बनाई है, अगर किसको भी देखनी है तो मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। ठीक है। और जिसको भी जितने भी मैंने टॉपिक समझाए हैं आज से लेकर जितनी वीडियो बनाई है, किसी भी बच्चे को वर्कशीट चाहिए हो और प्रैक्टिस करने के लिए तो मुझे कमेंट करें और मैं उनको वर्कशीट सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। अब देखो, आपको फ्रैक्शन करनी है एज अ डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखना है। आपको फ्रैक्शन नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो फ्रैक्शन वैल्यू दी होगी, ऐसे दिया होगा या ऐसे दिया होगा। मैं आपको सारे तीनों तरफ के करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे पजल हो जाते हैं। पहला टॉपिक हम कर रहे हैं फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। तो अगर देखो इसको कैसे लिखना है, 4/10 में मान लो यहाँ पर 4 नहीं, इतना नंबर है, क्योंकि ये तो मैंने कॉन्सेप्ट में समझा दिया था ना आपको स्टार्टिंग में, तो मैं ये नंबर लेकर कर रही हूँ। तो अब इसको कैसे करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखना है कि कितने जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 8 जीरो। तो 8 जीरो है तो ऊपर राइट साइड में एक डिजिट छोड़ना है आपने, उसी पर आपने पॉइंट लगा देना है। ये तरीका। दूसरा तरीका है कि आप डिवाइड कर सकते हो 10 से, 4 से दिया 40, फिर 6 से दिया, नीचे बचा आपका 7। जो नीचे रिमाइंडर बच जाता है उसी में आपने डेसिमल लगाना है। एक तो हो गया ये मेथड, एक हो गया कि कितने जीरो हैं ये मेथड। तीसरा मेथड है क्या है ये, 10th। तो दैट मीन्स आपको एक डिजिट 10th प्लेस में चाहिए इनमें से, तो वो लास्ट वाला डिजिट 10th प्लेस में आ जाए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट। 45 अपॉन में 100। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे 2 जीरो है, यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है, हम क्या करें, वो ऐसे पॉइंट लगाकर छोड़ देते हैं या उनको समझ ही नहीं आता, वो ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना बेटा। अब देखो नीचे क्या है, 2 जीरो। 2 जीरो है, ऊपर आपको 2 डिजिट दिए हुए हैं तो 2 डिजिट आ गए। ठीक है, 2 डिजिट में ही हमने पॉइंट लगाना था क्योंकि हमारे 2 डिजिट है। और वैसे भी ये 100 था तो 10th 100th प्लेस बनना चाहिए पॉइंट के बाद, तो पॉइंट आ गया। पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं होता तो हमने जीरो लगानी होती है। 0.45 आपका ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक डिजिट दिया होता, मान लो 100 होता, तो क्या करना था, ये नंबर तो आना ही आना था 5। हमें दूसरा नंबर भी चाहिए क्योंकि ये 100th प्लेस में है, 10th प्लेस का नंबर भी तो कोई ना कोई होगा। कुछ नहीं दिया तो जीरो आ जाएगा, 0.05। इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? आप इतना समझ लो कि नीचे जितने जीरो होते हैं पॉइंट के बाद उतने डिजिट बनने चाहिए। अगर डिजिट कम पड़ जाते हैं तो आप उससे पहले, बाद में नहीं, उससे पहले जीरो लगाकर उतने डिजिट बना सकते हो पॉइंट के बाद। ठीक है, अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, 574 अपॉन में 1000। अब आप नीचे 1000 है, 3 जीरो, तो दैट मीन्स 3 डिजिट आपको काउंट करके वहां पॉइंट लगाना है, फिर आना आपका जीरो। कुछ नहीं बचा तो जीरो लगा, 0.574। पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट को सेपरेट काउंट करते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक, फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड नंबर एज अ डेसिमल। अब मिक्स्ड नंबर क्या होता है, जिन बच्चों को मिक्स्ड नहीं पता तो वो मैंने फ्रैक्शन में समझाया था मिक्स्ड पार्ट, वहां जाकर आप चेक करो पुरानी वीडियो में ऐसे। अब इसमें ऐसे नहीं आएगा, इसमें डेसिमल पार्ट है तो इसमें हमेशा नीचे जीरो वाला पार्ट मिलेगा आपको, 10, 100, 1000 ऐसे मिलेगा। अब देखो आपको ऐसे आ गया 64, 4/10, तो इस टाइप की फ्रैक्शनल को बोला जाता है, पार्ट को बोला जाता है डेसिमल, सॉरी मिक्स्ड पार्ट। तो मिक्स्ड पार्ट मतलब होल नंबर भी और फ्रैक्शन भी, ठीक है, तो डेसिमल पार्ट भी। अब जो जस्ट ऐसे पार्ट दिया होगा वो तो आपका होल नंबर होगा, जो आपको इस टाइप का पार्ट दिया होगा वो आपका डेसिमल पार्ट बनेगा। अब ये वाला जो पार्ट होगा उसको तो आप एज इट इज वैसे ही लिख दोगे, फिर जो ये वाला पार्ट होगा फ्रैक्शन वाला उस पे पॉइंट आ जाएगा, नीचे कितने जीरो है, 0, 1 है, तो 10th प्लेस में आएगा, तो आपको जस्ट पॉइंट के बाद आ जाएगा 4। ऊपर वाला जो पार्ट होगा वही आप लिखोगे जितने नीचे जीरो होंगे, या उसको 10th प्लेस में भी आप काउंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देती हूं। अब देखो ये वाला होल पार्ट ऐसे ही आएगा पॉइंट। अब देखो नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट है, तो क्या आ जाएगा, 100 प्लेस में है, तो पॉइंट के जस्ट बाद ये 10th हो जाएगा और ये 100th हो जाएगा। 3.46 पॉइंट के बाद 2 जीरो आ गए, 2 डिजिट आ गए, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ गया, ठीक है बेटा, ऐसे किया जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। अब आपको डेसिमल पार्ट दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट पार्ट दिया है, अब इसको फ्रैक्शन में लिखो। तो फ्रैक्शन में कैसे करना है, ये डेसिमल पार्ट है, पॉइंट लगा हुआ है, तो देखो पॉइंट के जस्ट आफ्टर कितने डिजिट है, ओनली 1, तो आपने क्या करना है, उतने ही नीचे जीरो आ जाएंगे, 1 लगाकर उतने ही जीरो, 10। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो कैसे आ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट पूरा लिखेंगे, ये नहीं कि 6 लिखेंगे, जितने ऊपर डिजिट है वो पूरे आएंगे, नीचे पॉइंट के जस्ट पार्ट 2 डिजिट है तो क्या आ जाएगा, 100, ठीक है, 0.006। तो इसमें क्या करना, ऊपर आपका क्या नंबर है, 6, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, तो नीचे 1000 आ जाएगा, 3 0 और 1, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पार्ट किया जाता है डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। डेसिमल दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में कर लेना है, फ्रैक्शन दिया हो तो उसको डेसिमल में कर लेना है, ऐसे दिया हो तो इस तरीके से, अगर इस तरीके से दिया हो तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सपेंड फॉर्म एज डेसिमल। अब आपको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 2/10 प्लस 3/100 5/1000। अब इसको आपने डेसिमल में कैसे करना है, देखो डेसिमल में कैसे करना है, 1, 10, 100 हमने पहले भी सीखा हुआ है। अगर ये डेसिमल पार्ट ना हो, सिर्फ होल पार्ट हो, तो ये एक्सपेंड फॉर्म दी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 प्लेस में 1, 10 प्लेस में 3, 100 प्लेस में 1, 1 10 100 हो गया, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के जस्ट बाद 10, पॉइंट के 10th के बाद 100 ये वाला, उसके बाद 10th के बाद 1000 आ जाएगा, ये डिजिट आएगा, क्योंकि नीचे 10 है तो 10, 100 है तो 100 वाला, 1000 है तो 1000 वाला। इसको इस तरीके से डेसिमल में लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। उससे पहले अगर आपको इस तरीके से दिया हो, बोला जाए एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड आपने इस तरीके से कर देना जैसे ऊपर का पार्ट बना हुआ है, 1, 10, 100
ऐसे ही 10 पॉइंट के बाद 100 और 1000। एक्सपेंड करना मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग भी बताया था, जब मैं स्टार्टिंग से समझा रही थी, आप वहां से भी समझ सकते हो। अब आ जाती है लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल क्या होती है बेटा? लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल को अच्छे से समझना, क्योंकि जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम करोगे तो उसमें बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, तो उसको आपने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके प्लस या माइनस करना है, तभी आपका आंसर पूरा सही जाएगा। तो लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल को कैसे करना है? लाइक डेसिमल क्या होती है? देखो, जैसे आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन डिजिट दिए जाते हैं, अब बताओ ये लाइक डेसिमल है? नहीं, लाइक डेसिमल तभी होगी जब पॉइंट के जस्ट आफ्टर, पॉइंट के पहले नहीं, पॉइंट के पहले होल पार्ट है, हमें डेसिमल पार्ट देखना है। डेसिमल पार्ट होता है पॉइंट के जस्ट आफ्टर। अगर हमारा डेसिमल पार्ट सेम डिजिट है, मतलब सेम डिजिट दी, सेम नंबर ऑफ डिजिट, मतलब काउंटिंग में अगर यहाँ जैसे 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 नंबर ऑफ डिजिट है, तो हमारे सबसे पहले हमने देखना है सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद डिजिट किसमें है? इसमें 3 डिजिट। तो हमारे इसमें भी 3 डिजिट पॉइंट के बाद बनने चाहिए, इसमें भी बनने चाहिए। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? यहाँ 3 डिजिट है तो हमने साथ में 2 जीरो लगा देनी है। 3 डिजिट इसमें भी आ गए, इसमें भी 3 डिजिट आने चाहिए, 2 ऑलरेडी डिजिट है, 1 जीरो लगा देंगे। 3 डिजिट हो गए, इसमें ऑलरेडी थे, इसी के साथ का हमने नंबर बनाया है। तो देखो सभी में पॉइंट के जस्ट आफ्टर 3-3 डिजिट हो गए, तो ये होती है लाइक डेसिमल, इसको बोला जाता है लाइक डेसिमल। अब आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसको आप ऐड करो, तो बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं 4, 5.3, इस तरीके से लिख के प्लस कर देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता करना क्या है। या फिर कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, पॉइंट उनको पता चल गया यहाँ आना है, तो वो यहाँ जीरो लगा देंगे, कुछ आके कुछ कर देंगे ऐसे करके। तो ना तो पहले, हमेशा देखो होल पार्ट में तो आपने पहले जीरो लगानी होती है, नंबर में होल पार्ट है तो अब यहाँ जीरो लगाओगे। अगर डेसिमल पार्ट होता है तो डेसिमल में हमेशा हम बाद में जीरो लगाएंगे, जैसे मैंने अभी इसमें करा। तो ऐसे ही आपने एडिशन करने के लिए पहले इस तरीके का नंबर बनाना है, लाइक में कन्वर्ट करना है, लाइक में कन्वर्ट करके फिर ऐड करना है। अब देखो इसको लाइक में कन्वर्ट कर लिया, ये नंबर आया, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर आपका ये था, इसी को पहले लिख लेते हैं। तो सबके साथ वैसे ही आपके नंबर बनने थे, बाद में जीरो लगाते हैं, तो लाइक डेसिमल बन गई। अब आप इसको ऐड कर लो, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो कभी भी आपका जो एडिशन पार्ट है ना तो वो गलत जाएगा। लाइक डेसिमल करना भी आपको मैंने बता दिया कैसे होता है। अगर पूछा जाए लाइक है या नहीं, तो भी आप बता सकते हो कि अगर आपके इसमें 3 डिजिट है तो सब में 3-3 नहीं है तो ये लाइक नहीं है। अगर लास्ट में 2 डिजिट है तो दोनों में 2-2 है, इसमें नहीं है तो ये लाइक नहीं है। तो इसको भी 2 डिजिट लाकर आप बनाओ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अच्छे से समझ आया हो। जिसको अभी पूरा डाउट क्लियर नहीं हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से उनको अच्छे से डिस्क्राइब करके समझा सकती हूँ। बढ़ते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। शेयर जरूर करें मेरी वीडियो को। ओके, बाय बाय।